एयरफोर्स दुनिया भर की मिलिट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एयरफोर्स के इस्तेमाल से हम बिना सीमा लांघे ही दुश्मन को चोट पहुंचा सकते हैं। और 2021 आ चुका है तो वक्त हो चुका है हमारे लिए ये देखने का कि 2021 में कौन से हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर एयरफोर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूँ आपका इंडिया टॉक्स के एक नए एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट की। नंबर 10 पे 1053 एयरक्राफ्ट के साथ आता है इजिप्ट। नंबर 9 पे है टर्की जिसके पास है 1056 एयरक्राफ्ट। नंबर 8 पे है फ्रांस जिसके पास है 1057 एयरक्राफ्ट। नंबर 7 पे सरप्राइजिंगली है पाकिस्तान जिसके पास है 1364 एयरक्राफ्ट। और नंबर 6 पे है जापान जिसके पास है टोटल 1480 एयरक्राफ्ट। अब बारी नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आता है एक और एशियाई शेर जिसका नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के पास इन टोटल 1581 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से लगभग 402 ही हैं फाइटर जेट्स इनके पास। बाकी 41 इनके पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, 290 के आसपास ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं, 4 इनके पास टैंकर्स हैं, 700 के आसपास हेलीकॉप्टर्स हैं और 111 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर हम साउथ कोरिया की भी एयरफोर्स को देखते हैं तो इनमें हेलीकॉप्टर्स की संख्या बहुत बड़ी है। नंबर 4 पे आता है हमारा देश भारत। भारत के पास इन टोटल 2119 एयरक्राफ्ट्स हैं। भारत के एयरफोर्स को देखने के बाद ये समझ में आता है कि भारत के पास जितने एयरक्राफ्ट है उनमें से लगभग 542 फाइटर जेट्स हैं। इनके अलावा 130 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक के लिए एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा 250 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 340 ट्रेनर्स हैं, 70 स्पेशल मिशन के लिए रिजर्व किए गए हैं, 6 हमारे पास टैंकर हैं और 700 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत के पास भी हेलीकॉप्टर्स की बड़ी संख्या है, लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है भारत में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास कई सारे फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी जो एयरफोर्स है उसे ट्रेन करने के लिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत रहती है। अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आता है हमारा प्यारा पड़ोसी चाइना। चाइना के पास है इन टोटल 3260 एयरक्राफ्ट्स। चाइना की एयरफोर्स को देखने पर हमें पता लगता है कि इसके पास जो टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें से लगभग 1200 हैं फाइटर जेट। अगर कुल संख्या देखें भारत के कंपैरिजन में तो ये डबल से भी ज़्यादा है। हालांकि इनके पास 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, 405 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं, 3 इनके पास टैंकर्स हैं, 900 हेलीकॉप्टर्स हैं और लगभग 320 इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब यहाँ अगर हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्याओं को छोड़ दें तो बाकी हर डिपार्टमेंट में भारत लगभग कंपैरेबल है चीन के, सिवाय एक चीज़ के जो कि है फाइटर जेट की संख्या। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक है। देखने के लिए तो चाइना के पास 1200 एयरक्राफ्ट है जो कि भारत के लगभग 550 एयरक्राफ्ट से कहीं ज़्यादा है, लेकिन चाइना बहुत सारे पुराने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है जो कि 70 और 80 के दशक के हैं। और इन सोवियत डिज़ाइन वाले मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट के सहारे वो किसी भी बड़े युद्ध को नहीं जीत सकता है। उन्हें सिर्फ ये अपनी संख्या बढ़ाने के लिए रखा है ताकि दूसरे देश देख करके डरे कि चीन के पास बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आता है रशिया। रशिया के पास है इन टोटल 4144 एयरक्राफ्ट्स। रशिया की कुल एयरक्राफ्ट में से फाइटर जेट्स की संख्या है 780। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रशिया के पास भी चाइना से कम एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होगा। हालांकि इनके पास 420 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 490 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, स्पेशल मिशन के लिए 103 एयरक्राफ्ट रखे गए हैं, टैंकर की फ्लीट 19 हैं। रूस के पास कुल हेलीकॉप्टर्स की संख्या 1500 से ज़्यादा है और रूस के पास 500 से ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे लिस्ट में चलते हैं अब फाइनल पोजीशन पे, देखते हैं कौन है नंबर 1। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के पास टोटल एयरक्राफ्ट हैं 13,233। अगर हम इन्हें रशिया से यानी दूसरे पोजीशन से कंपेयर करें तो ये 3 गुना से भी ज़्यादा है। पहली नज़र में देखने पर आपको भी अमेरिका के नंबर्स चौंका देंगे। अमेरिका के पास टोटल फाइटर जेट्स हैं लगभग 2000, जिनमें से डेडिकेटेड अटैक के लिए 760 हैं। इसके अलावा उनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग 1000 एयरक्राफ्ट हैं, ट्रेनिंग के लिए 2500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, उनके पास 600 एयरक्राफ्ट का टैंकर का फ्लीट है। इसके अलावा अगर इनके हेलीकॉप्टर्स पर नज़र डालें तो अमेरिका के पास 5000 लगभग 5500 हेलीकॉप्टर्स हैं और लगभग 900 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब संख्या बल की नज़र से देखें तो ये एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी एयरफोर्स को कहीं पीछे छोड़ देते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये दुनिया में सबसे आगे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वो ये है कि अमेरिका अपने दोनों ही दुश्मन यानी चीन और रूस से इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि वो नॉर्मल अपने आर्मी का इस्तेमाल करके इनसे युद्ध कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए अमेरिका को एयरफोर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इन देशों से युद्ध लड़ने के लिए।
जाते जाते आपको एक और टिप देना चाहता हूँ कि हालांकि इस रैंकिंग के मुताबिक चाइना 3 नंबर पे आता है और भारत का एयरफोर्स नंबर 4 पे आता है, लेकिन आप अगर रियल कंपैरिजन करने जाएं तो हो सकता है कि चीन और भारत ज़्यादा दूर ना हो, दोनों की एयरफोर्स लगभग एक समान पोजीशन पे दिखाई दे। अगर हम सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को भी फैक्टर बना के दोनों देशों की कंपैरिजन करने जाएं तो हो सकता है कि भारत का रैंक थोड़ा और ऊपर आ जाएगा और लगभग चाइना के बराबर पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर 4+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें चीन और भारत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। खैर आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है नंबर 3 पे चाइनीज़ एयरफोर्स होना चाहिए या भारत का एयरफोर्स होना चाहिए? नीचे कमेंट में लिख करके बताइए, और अगर ये कंपैरिजन पसंद आए तो एक लाइक जा करके वीडियो को दे दें, और साथ ही में इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा ले ताकि आपको आर्मी से जुड़े हुए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस रोज़ाना देखने को मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।